जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान रूपी अमृत वचनों को सुनते हैं। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू जो शोक करने के योग्य नहीं है उसके लिए शोक करता है और बुद्धिमानों जैसी पंडितों जैसी बातें करता है, किंतु बुद्धि संपन्न और पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों का अर्थ है कि जो व्यक्ति गुरुओं द्वारा गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञानियों की श्रेणी में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए इस शरीर का कोई मोह, कोई मतलब नहीं रह जाता। उन ज्ञानियों के लिए तो ये शरीर सिर्फ 5 तत्वों द्वारा निर्मित देह है, जो एक दिन इन 5 तत्वों में मिलकर विलीन हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी जन न तो किसी के जन्म लेने पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और न ही किसी के शरीर त्यागने पर अत्यधिक शोकयुक्त होते हैं। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। जगत तारणहार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न तो ऐसा ही है कि आगे भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों का अर्थ यह है कि समस्त संसार के सभी जीव पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। कृष्ण समझाना चाहते हैं कि सभी जीवों के देह में केवल एक ही तत्व ऐसा है जो अजर, अमर तथा अविनाशी है। उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। वो पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। हीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार जब शरीर जर्जर हो जाता है तो ये जीवात्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ज्ञानी और धीर पुरुष इस शरीर के लिए न तो कभी मोहित होते और न कभी उसका शोक करते। ज्ञानी वही है जो ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अपने अंदर समाये परम तत्व आत्मा को समझकर मोह माया से विरक्त हो जाता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिच्छस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जीवन में सुख दुख आदि का क्षणिक उत्पन्न होना ठीक उसी प्रकार है जैसे धरती पर कभी शरद तो कभी ग्रीष्म ऋतुओं का आना जाना लगा रहता है। हे अर्जुन, इंद्रिय बोध से उत्पन्न इन सुखों और दुखों पर न तो अधिक हर्ष करना चाहिए और न ही अधिक दुख करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अनुकूल या प्रतिकूल, हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। आप सबने बहुत ध्यान से श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया। आप सबका बहुत बहुत आभार।